हम डिस्कस करने वाले हैं यार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। यस, अगर तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर फर्स्ट सेशन में तुम जेई का देने वाले हो एग्जाम या फिर सेकेंड सेशन में देने वाले हो, लेकिन तुमको नहीं पता है कैसे रैंक निकालना है, परसेंटाइल निकालना है या फिर मार्क्स को कैसे इवेल्युएट करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी आ गया है, लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा उस समय भी ये वीडियो प्रॉपर्ली मैं बनाऊंगा। लेकिन फिर भी जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, जानना चाहता है पहले ही, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड प्रिपरेशन कर रहे हो, दबा के प्रिपरेशन करो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है रैंक वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स को लेकर। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें के बारे में बात करते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। ये बात सच है, आई नो। तुमको अगर पता है बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को सच में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ों को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो आता है जेईई मेंस में मार्क्स क्या है। तो देखो यार, मार्क्स तुम्हारा वो एक्चुअल नंबर है। तुमको पता है 300 का तुमको एग्जाम देना पड़ता है, उसमें से जितना तुम्हारा मार्क्स आएगा वो तुम्हारा एक्चुअल मार्क्स होता है। मान लेते हैं 300 में तुम्हारा 180 मार्क्स आया, वो तुम्हारा एक्चुअल मार्क्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटाइल क्या होता है। देखो यार, परसेंटाइल एक कंपैरिजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि तुम बाकी स्टूडेंट से कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए। सपोज अगर तुम्हारा 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब तुमने 90% स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, वो तुम्हारा ये परसेंटाइल निकल जाता है। सो कह सकते हो 90% स्टूडेंट्स तुमसे कम नंबर लाए हैं, कम मार्क्स लाए हैं, तो इस चीज को दर्शाता है परसेंटाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार बेसिक सा रैंक क्या होता है। तो रैंक तुम्हारा एक पोजीशन है। सारे स्टूडेंट्स जितने भी एग्जाम दिए, मान लेते हैं 12 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, उसमें तुम्हारा 50,000 रैंक आया, तो तुम्हारा वो पोजीशन है 50,000। इसका मतलब तुमसे 50,000 स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अच्छा किया है, ये तुम्हारा पोजीशन दर्शाता है। तो सिंपल भाषा में मैं ये सब चीज़ों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का। अगेन थोड़ा सा देख लो ओवरव्यू। मार्क्स क्या है, तुम्हारा एक्चुअल मार्क्स 300 में जितना तुम मार्क्स लाते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। एंड नेक्स्ट तुम्हारा परसेंटाइल। परसेंटाइल ये दिखाता है कि तुमसे कितने सारे स्टूडेंट्स कम स्कोर लाए हैं। एग्जाम्पल, अगर 95 परसेंटाइल तुम्हारा है, इसका मतलब 95% स्टूडेंट्स से तुमने बेटर किया है। एंड तुम्हारा रैंक तुम्हारा पोजिशन है, इतने सारे टोटल स्टूडेंट्स में तुम्हारा क्या पोजिशन है वो तुम्हारा दर्शाता है। परसेंटाइल के बेसिस पे वो निकल जाता है। अब हम बात करते हैं यार जो एनटीए रिलीज करता है। जैसे अगर तुम जेईई देने वाले हो फर्स्ट सेशन का, तो उसमें एनटीए रिलीज करेगा तुम्हारा मार्क्स एंड उसके हिसाब से तुम्हारा अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल। तो ये दोनों डेटा तुमको एनटीए के वेबसाइट से मिल जाता है। जब भी रिलीज होगा एनटीए का डेटा, आई मीन एग्जाम के बाद, वो तुमको यहाँ पे दर्शाया हुआ दिख जाता है। इससे तुमको प्रॉपरली एक आइडिया लग जाता है एंड यहाँ से तुम आराम से अपना परसेंटाइल और रैंक भी निकाल सकते हो, जो हम अगले स्लाइड में भी बात करेंगे। देखो यार, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं जो अभी फर्स्ट सेशन का एग्जाम देने वाले हैं। देखो, रैंक कैलकुलेट जो किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है प्रॉपरली। जो ऑल इंडिया रैंक आता है वो आएगा अप्रैल का, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम का। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद प्रॉपर तुमको रैंक मिल जाएगा ऑल इंडिया का। सो उस समय होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से अलग अलग शिफ्ट्स में जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उसका रैंक निकालना, ऑल इंडिया रैंक निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन उस समय किया जाएगा जब फर्स्ट सेशन दोगे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है। तो उसमें जो तुमको रैंक मिलेगा या तुम्हारा परसेंटाइल निकलेगा वो बिल्कुल भी डिफरेंट होने वाला है। तो इस चीज़ का तुमको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेशन का एग्जाम देकर लगता है कि हाँ इतना अच्छा परसेंटाइल निकल गया है तो बढ़िया है। लेकिन अगर तुम्हारा फर्स्ट सेशन का एग्जाम थोड़ा सा ईजी गया है और उसकी वजह से तुम्हारा स्कोर अच्छा आ गया है और परसेंटाइल अच्छा आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक में तुम्हारा अच्छा ही परसेंटाइल बनने वाला है। एंड सेकंड सेशन का एग्जाम जब होगा, पता चला वो और ज़्यादा इजी आ गया, वहाँ पे स्टूडेंट्स का परसेंटाइल और बेटर हो गया, तो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्रॉपर ऑल इंडिया रैंक जो तुमको पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, वही ऑल इंडिया रैंक तुम्हारा होगा और वही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हम आ गए यार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, परसेंटाइल कैसे निकालना। तो देखो यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, तुमको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर तरीके से। परसेंटाइल अगर तुमको निकालना है तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का नंबर होना चाहिए जो तुम्हारे लेवल का स्कोर लाया है या फिर तुमसे कम लाया है, वो नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए और उसको तुमको टोटल कैंडिडेट से डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कंफ्यूजन रहता है, यार ये कैसे निकाले, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैसे निकाले जो मेरे लेवल का स्कोर लाया है या फिर मेरे से कम लाया है। तो यार सिंपल सा चीजें हैं। आई मीन तुम्हारे पास ऑलरेडी
फॉर्मूला आ चुका है। तो तुमको करना क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर तुमको निकालना है तो सिंपल सॉर्टेड परसेंटाइल डिवाइडेड बाय तुम्हारा 100 हो जाएगा एंड इनटू टोटल कैंडिडेट्स हो जाएंगे। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया इसका निकालने का। ये तुम्हारा आ गया तो तुम परसेंटाइल इजीली निकाल लोगे। तो यही सेम फॉर्मूला है, इसी को इधर उधर करके तुमको अपना रैंक और परसेंटाइल वगैरह निकालना है। वैसे रैंक कैसे निकालना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बस सिंपल सा सॉर्टेज समझ लो। परसेंटाइल वही होता है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे अगर तुम्हारा 90 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब 90% स्टूडेंट से तुमने बेटर स्कोर लाया है या फिर अच्छा किया है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है। अब यार रैंक कैसे निकालना है, तुम्हारे पास परसेंटाइल आ गया है, परसेंटाइल आ गया तो इजीली रैंक तुम्हारा निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, रैंक इक्वल टू 100 से तुमको अपना परसेंटाइल माइनस करना है एंड डिवाइड बाय 100 करना है, और टोटल कैंडिडेट्स जितने हैं 12 लाख या 10 लाख उससे तुमको मल्टीप्लाई करना है, उससे तुम्हारा रैंक इजीली निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, अगर 10 लाख स्टूडेंट्स हैं और तुमने 95 परसेंटाइल लाया है तो सिंपल 100 से तुमने 95 घटा दिया, उसके बाद 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 लाख स्टूडेंट्स, इसमें तुम्हारा 50,000 का रैंक मिल गया। तो सिंपल रैंक निकालना बहुत ही ईजी है जैसे ही तुम्हारे पास परसेंटाइल आ जाता है। अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस का, टाइप ब्रेकर। अगर 2 कैंडिडेट ऐसा है जिसका स्कोर बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है तो उसका क्या होगा। तो सबसे पहले यार देखो, जिसका मैथमेटिक्स में हायर स्कोर होगा उसको परसेंटाइल ज़्यादा मिल जाएगा, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में भी सेम स्कोर है तो यहाँ पे देखा जाएगा फिजिक्स में किसका स्कोर ज़्यादा है। जिसका फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर होगा उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगा, परसेंटाइल उसका ज़्यादा हो जाएगा। एंड फिर भी अगर फिजिक्स में भी सेम हो गया तो केमिस्ट्री में देखा जाएगा, एंड अगर केमिस्ट्री में भी सेम हो गया तो ये देखा जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट्स ने कम क्वेश्चंस गलत किए हैं। यहाँ पे भी अगर सेम हो गया बाई चांस, जो कि होता है, अगर ये भी सेम हो गया तो लास्ट ऑप्शन बचता है, जो स्टूडेंट्स का एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। यस, तो टाइप ब्रेकर का ये प्रॉपर रूल है। आई होप तुम समझ गए। एंड अगर तुम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन था, आई होप दूर हो चुका है। लेकिन कोई भी क्वेरीज तुम्हारे पास बच जाता है छोटे मोटे तो कमेंट्स भी कर सकते हो। एंड यार प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे पास समय ज़्यादा है नहीं, अभी दबा के प्रिपरेशन करो। एंड अगर प्रिपरेशन तुम्हारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुमको लग रहा है उतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा, लेकिन तुमको टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करना है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, काउंसलिंग वगैरह करवाना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तुम्हारे पास तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो फिर भी। एंड यार चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड अगेन नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।